नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कथा कहानियों के संसार में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संकटा माता के पूजा में जो कहानियाँ कही जाती हैं उनमें से एक कहानी लेकर आई हूँ। एक सास, बहू और बेटा था। बेटा कुछ दिन के बाद अपने काम के सिलसिले में परदेश चला गया। उनके घर में गाय भैंस भी खूब थी, दूध पर्याप्त मात्रा में होता था। सास बहू रह रही थी। सास बहुत बूढ़ी थी। बहू की आँखों में खटकती थी कि ये केवल बैठी खाती हैं। तो एक दिन अपने सास से बहू बोली कि माँ जी, आप दिन भर बैठी रहती हैं, कुछ काम नहीं करती हैं। ऐसा कीजिए कि आप दूध ही बेच आया कीजिए। अब सास बेचारी बड़ी परेशान हो जाती थी। एक तो बुढ़ी थी। बोली कि बहू, ये सब काम हमसे नहीं होगा, दूध हम नहीं बेच पाएंगे, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। लेकिन बहू कहाँ समझने वाली। बहू बोली कि ये कोई बात नहीं है माँ जी, अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। आप दिन भर बैठी रहती हैं, दूध ही तो देना है, जाके आप दूध बेच आया कीजिए और महीने में पैसा का हिसाब लेके आइएगा, मुझे दीजिएगा। तो सास करना नहीं चाहती थी बेचारी, दूध लेके बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके शरीर में ताकत थी ही नहीं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी। लेकिन अब करे क्या, बहू के आगे विवश हो जाना पड़ा। उसने कहा ठीक है बहू, जब तुम नहीं मानती हो तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और वो बेचारी सुबह जो है दूध का जो है डिब्बा ले लेती और चल देती गांव में बेचने। अब वो बेचारी कुछ ही दूर जाती, थक जाती थी। बस एक पेड़ के नीचे, पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठती और कुछ देर बैठ के रो लेती कि अब मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन मेरी बहू इतना मजबूर कर दी है कि मैं क्या करूं। और वो वहीं पे दूध गिरा के चली आती, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य था नहीं आगे बढ़ने का। वो दूध उसी पेड़ के नीचे गिरा के चली आई। अच्छा, बहू भी कुछ नहीं समझ पाती थी, क्योंकि उसको तो महीने का हिसाब लेना था। वो तो यही जान रही थी कि सासू माँ दूध बेच आई। अब ऐसे दिन बीतते गया, महीना अब आ गया कि अब महीने का दूध का भी हिसाब होने वाला है। तो बहू ने कहा, सासू माँ, आज तो महीना पूरा हो गया आपको दूध देते हुए, आप जहाँ जहाँ दे रही हैं दूध, महीना पूरा हो गया है, तो आप पैसा लेके आ जाना और हमें दे देना लाके। सास बेचारी तो कहीं दूध जो है बेचती ही नहीं थी। अब वो तो बड़ी परेशान हो गई। बोली ठीक है बहू, कह के फिर दूध का गैलन उठाई और जो है चल दी। अब गई उसी पेड़ के नीचे, खूब रोने लगी कि आज तो घर कैसे जाऊंगी बिना पैसे का, एक महीना तो बीत गया, अब अगर पैसा नहीं ले जाऊंगी तो मेरी बहू को पता चल जाएगा कि दूध मैं नहीं बेचती हूँ। अब वो रोने लगी। तब तक संकटा माता पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकली थी। इस बुढ़िया को रोते हुए देखी तो उनके पास बुढ़िया का भेष लेकर वो आई। बोली, बहन तुम इतना क्यों रो रही हो। तो जो बूढ़ी सास बैठी थी बोली, क्या बताए बहन, बताने से क्या फ़ायदा है, मेरा किस्मत ही फूटा है। मेरा एक ही बेटा है, वो परदेश रहता है, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी एक बहू है, मुझे बहुत परेशान करती है, इस उम्र में मुझे दूध बेचने को भेजती है और एक महीना तक तो दूध में लाकर इसी पेड़ के नीचे जो है डाल देती थी। अब महीना पूरा हो गया, वो पैसे का हिसाब मांग रही है।
मैं क्या लेकर जाऊंगी? जब दूध बेची ही नहीं तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा और क्या मैं अपने बहू को दूंगी? इसीलिए रो रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं घर नहीं जाऊंगी, नहीं मेरी जो है बहू खाना नहीं देगी, मुझे ताना सुनाएगी। तो बूढ़ी जो औरत थी, संकटा माता बनी थी, वो बोली कि कोई बात नहीं है, तुम जो है यहाँ पीपल का जो पत्ता है सारा बिटोर के अपने दूध वाले डिब्बे में रख लो और ले जाके अपने बहू के आगे रख देना। तो बूढ़ी जो सास थी बोली कि आप ऐसा बात बता रही हैं, वो तो और जो है नाराज़ हो जाएगी हमसे, पैसे की जगह पत्ता पाएगी, कूड़ा कचरा पाएगी तो मेरे ऊपर और नाराज़ होगी, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। तो संकटा माता बनी जो बूढ़ी औरत थी बोली कि नहीं, तुम रख लो, रख के जाओ तो मेरी बात मान लो और तुम जो भी पत्ता है सब इकट्ठा करके अपने डिब्बे में भर लो और ले जाके अपनी बहू के आगे रख देना और तुम वहाँ से हट जाना। अब बूढ़ी अम्मा जो सास थी बेचारी क्या करती? अब वो सोचे कि चलो कोई बात नहीं, इनकी भी बात मान लें। अब वो सारा पत्ता इकट्ठा कर ली, इकट्ठा करके अपने डिब्बे में भर ली और लेके गई अपने घर, डरती हुई बेचारी। अब बहू तो बड़ी खुश थी कि आज तो पैसा आएगा, 1 महीने का दूध का हिसाब मिलेगा। बोली अपनी सास को देखकर, सासू माँ आप पैसा लेके आई हैं? तो अब बूढ़ी अम्मा बोली हाँ लाई हूँ बहू, उसी डिब्बे में रखा है। अब ये कह के अब बूढ़ी अम्मा वहाँ से हट गई डर के मारे। और जब बहू जो है जाके डिब्बा खोलती है तो देखती है कि उसमें बहुत सारा सोना चांदी या सर्फी सब डिब्बे में भरा है। अब वो चिल्लाने लगी खुशी के मारे, सासू माँ, और आपने कहाँ दूध बेचा? इतना आपने दूध बेचा और आप रुपया पैसे की जगह सोना चांदी और सर्फी पाई हैं, ये कहाँ दूध आप बेच कर लाई हैं? अब सासू माँ दौड़ी, वो भी आई, देखी तो वो भी आश्चर्य में आ गई कि मैं तो डिब्बे में जो है पत्ते भरी थी और ये सोने चांदी या सर्फी जो है बन गई। तो लग रहा है ये संकटा माता का चमत्कार है, उन्होंने ही मेरी प्रार्थना सुन के और मेरे ऊपर दया की है। तो अब सासू माँ बोली कि बहू ये कोई जो है दूध का पैसा लाया हुआ नहीं है, और ये तो मैं जो दूध लेके जाती थी वो एक पेड़ के नीचे गिरा आती थी, क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य तो था नहीं कि दूध लेकर जाऊं बेचने, तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे मैं दूध गिरा देती थी और गिराकर मैं चली आती थी। जब 1 महीना पूरा हो गया, जब तुमने कहा कि आज पैसा चाहिए, तब भी मैं गई और वहीं पे बैठ के रोने लगी। तो एक औरत आई, बुढ़िया औरत थी, बोली कि क्या बात है बहन, और तुम जो है क्यों रो रही हो? तो मैंने सारी घटना उसको सुना दी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, सारा पत्ता इकट्ठा करके अपनी बहू के पास ले जाकर रख देना। तो मैंने वैसे ही किया और पत्ता सारा इकट्ठा करके तुम्हारे सामने रख दी। मुझे क्या पता था कि ये जो है सोना चांदी सर्फी बन जाएगा। और ये सब लग रहा है संकटा माता का चमत्कार था। अब बहू तो बहुत खुश हुई, उसके मन में लालच आ गया। वो बोली ठीक है, अब मैं कल से दूध लेकर जाऊंगी। और वो बहू जो है अब 1 महीना तक डेली लेके दूध जाती और जाके उसी पीपल के वृक्ष के नीचे दूध गिरा आती थी। ऐसे 1 महीना हो गया तो
फिर 1 महीने बाद गई और गई पेड़ के नीचे रोने लगी। तब तक संकटा माता फिर भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पे निकली थी। वो भी फिर बुढ़िया का रूप लेके आई। कही क्या बात है बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? तो बोली कि क्या करूं, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, मेरी सास मेरे ऊपर बड़ा जुल्म ढाती हैं और कहती हैं कि जो है दूध लेके जाओ बेच आओ, और मैं बेचती नहीं थी, लाकर इसी पीपल के वृक्ष के नीचे दूध गिरा देती थी। आज 1 महीना पूरा हो गया है। वो बोली थी पैसा लेके आना, अगर घर नहीं लेके जाऊंगी तो वो मुझे खाना नहीं देंगी मेरी सास, तो मैं क्या करूं? तो जो बुढ़िया का रूप लेके थी माता जी बोली कोई बात नहीं, माता जी तो अंतर्यामी होती हैं, सब जानती हैं सबके दिल की बात। तो बोली कोई बात नहीं है बेटा, तुम ये सब जो पत्ता है सब उठा के अपने डिब्बे में रख लो और ले जाकर अपने सास के आगे रख देना। बोली कि ठीक है माता जी। वो क्या कि सारा पत्ता इकट्ठा करके और लेके गई और ले जाके अपने बिस्तर के नीचे छिपा के रख दी। सोची कि सास को क्यों दिखाएं, सोना चांदी असरफी है तो इसमें भरा ही होगा। अब जब वो सुबह उठी, जब उसको डिब्बा खोली तो उसमें सांप गोजर बिच्छी सब लगे निकलने, फट 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 भगने लगे पूरे आंगन में। अब वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, बोली माँ जी माँ जी माँ जी। अब उसकी सास आई निकल गई, बोली क्या बात है बहू? वो देखी वो भी कि तो सांप बिच्छी और सब गोजर घूम रहे हैं आंगन में, वो भी चिल्लाई। तो अब बहू अपने सास के पैर पे गिर गई, सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैंने भी ऐसे किया जैसे मैं आपके साथ कर रही थी, उसी तरह मैं करती रही। ये लग रहा है कि संकटा माता मेरे ऊपर नाराज़ हो गई। माँ जी आप ही संकटा माता को मानिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। तो बूढ़ी सास जो थी वो संकटा माता से प्रार्थना की, हे माता इस सबको समेट लीजिए और हमारी बहू ने गलती किया उसे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद सारा सांप और गोजर बिच्छी सब गायब हो गए और दोनों सास बहू संकटा माता की जय जयकार करने लगी। उसके बाद से बहू की भी आंखें खुल गई, वो भी अपनी सास का सम्मान करने लगी और सुख से दोनों सास बहुएं रहने लगी। तो बोलिए प्रेम से जय संकटा माता, जय आसान मैया।